डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय क्लास 9th में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं 2027 नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एग्जाम के लिए। साथ ही आपने देखा होगा अभी नवोदय विद्यालय क्लास 9th का रिजल्ट आया, बिल्कुल शानदार रिजल्ट रहा हमारा, आपके सामने हमने लाइव रिजल्ट चेक किया। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सिलेक्ट होकर, है ना। तो उन्होंने मेहनत की, तो अब आपको भी मेहनत करना होगा अपने सिलेक्शन के लिए। इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। वहां बच्चों के रिव्यूज है कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की, है ना। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हो, अब इसी लिस्ट में आपको भी शामिल होना है। अब देखिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9th में आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। 6th में किसी कारणवश नहीं हो पाया, अब 9th के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। सीट्स कम होती है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। ये रहा एग्जाम का पैटर्न, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 2.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है। और बॉयज गर्ल्स सभी एलिजिबल होते हैं। OMR बेस्ड होता है, यानी OMR सीट भरनी होती है ना। एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, उसमें OMR सीट आपको भरनी होती है, गोला, वो सब हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। और मीडियम ऑफ एग्जाम होता है हिंदी और इंग्लिश। और फाइनल मेरिट किस पे बनती है? सर जी 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 पे बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जो फाइनल मेरिट बनती हो मैथ्स के नंबर प्लस साइंस के नंबर 35 70, और हिंदी और इंग्लिश जिसमें ज्यादा है उसको कंसीडर किया जाता है। और पास होना सब में जरूरी है, चारों सब्जेक्ट में पास होना पहली रिक्वायरमेंट। इसके बाद ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स तो जोड़ेंगे ही, साथ में हिंदी इंग्लिश जिसमें ज्यादा हो उसको जोड़ लिया जाएगा और 85 पे आपकी मेरिट बनेगी, है ना। पहले से जब आपका प्रोस्पेक्टस आएगा तब आपको पता चल जाएगा आपके जिले में क्लास 9th के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है। बाकी देखिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एग्जाम देने के लिए पात्र हो या नहीं, ये सारी जो कंडीशंस है मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके लिए रेडी किया, आप देखते चलिए। 2027 जो फरवरी में नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। पहली, एज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, एज आपकी 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, लड़की हो या फिर लड़का, या सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है, ठीक है। किस जिले से आवेदन कर सकते हैं? बच्चा जिस जिले से कक्षा 8 क्लास 8 की पढ़ाई करा, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में उसका सिलेक्शन होगा, अगर वो एग्जाम को पास करता है तो। फिर एग्जाम के समय बच्चा कौन से क्लास में होना चाहिए? देखिए, बच्चा जब भी एग्जाम देगा उस एकेडमिक ईयर में वो कक्षा 8 में होना चाहिए। जैसे कि अभी फरवरी में एग्जाम होगा क्लास 9 के लिए, तो बच्चा इस एकेडमिक ईयर, मतलब बच्चे ने अभी क्लास 8 में एडमिशन लिया हो, 8th पढ़ता रहेगा, फिर आपका फरवरी में एग्जाम बच्चा देगा, पास होगा, फिर 9th अपना नवोदय विद्यालय से कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 8th पढ़ चुके हैं फिर दोबारा 8th पढ़ रहे हैं, या फिर एक बार नवोदय विद्यालय 9th का एग्जाम दे चुके हैं दोबारा दे रहे हैं, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसके बाद है, बच्चा किस जिले का निवासी होना चाहिए? डोमिसाइल कहां का होना चाहिए? डोमिसाइल वहां का होना चाहिए जहां से बच्चे कक्षा 8 पढ़ रहा है। मान के चलिए बच्चा कक्षा 8 पढ़ रहा है गोरखपुर जिले से, तो बच्चे का जो एडमिशन होगा वो नवोदय विद्यालय गोरखपुर में होगा, सिंपल सी बात है। स्टूडेंट किस प्रकार के स्कूल से क्लास 8 पढ़ा होना चाहिए? तो मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद कक्षा 6 7 8 एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है? नहीं, ये कंडीशन नहीं कि 6 7 8 आप एक ही स्कूल से पढ़ो, नहीं है जरूरी, ठीक है। क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या रिपीटर अलाउड है, मतलब दोबारा कक्षा 8 पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम देते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको पढ़ाई के अवसर देने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो इसमें 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है, बाकी ओपन होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो कोटा है, रूरल कोटा का फायदा किसको मिलेगा? जो कक्षा 8, जिस बच्चे के भी स्कूल की लोकेशन जो कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा है वो अगर रूरल क्षेत्र में है तो उनको रूरल कोटा का फायदा मिलेगा। अगर वो अर्बन क्षेत्र में है उनके स्कूल का लोकेशन, तो फिर वो अर्बन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अर्बन में आएगा, मतलब ओपन सीट्स होंगी, 25% सीट्स है उसी में सब आ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों के स्कूल का लोकेशन रूरल एरिया में है तो उनके लिए 75% रिजर्वेशन
होता है। अब देखिए हमने एग्जाम का पैटर्न देख लिया, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना होगा, तो मैथ्स में हमको ये सारी चीजें पढ़नी होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद देखिए ये सभी चीजें भी कवर करना है, तो साल भर मेहनत करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। रिजल्ट तो आ गया इस बार वाला। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा न्यू लाइव बैच 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो तैयारी करना, जुड़कर स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ पढ़ें, लाइव क्लासेस हो, हमको मॉक टेस्ट दिए जाए, मॉडल पेपर मिले, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, तो सब कुछ आपको हमारे बैच में मिलने वाला है। साइंस का सिलेबस देखो, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। जिस तरीके के हमने क्वेश्चंस पढ़ाए थे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप देख लीजिएगा, लगातार महामैराथन के क्लासेस लेकर आए, लास्ट में रिवीजन कराया, मॉडल पेपर, ताकि आप सभी की तैयारी हो सके। बाकी बच्चे शुरू से लास्ट तक अच्छे से पढ़ेंगे तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा, शुरू से उनको ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ना होगा। इंग्लिश का सिलेबस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ये हिंदी का सिलेबस, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होगी, है ना। टाइमलाइन देख लें कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस जिले के नवोदय विद्यालय में कितनी सीट्स वैकेंट है। ओके, और बाकी देख सकते हैं आप, लास्ट डेट 2 महीने का लगभग समय मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड एग्जाम के 1 महीने पहले आ जाएगा लगभग। एग्जाम डेट फरवरी, मार्च, अप्रैल में रिजल्ट, जैसे इस बार अभी 28 अप्रैल को रिजल्ट आया, मई जून में एडमिशन का प्रोसेस, फिर बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते। तो ये टाइमलाइन हो गई। बाकी आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए 4 मई से हमारा न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। और 4 मई से पहले इनरोल कर लेते हैं तो 1000 रुपए का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए भी, है ना। तो यहाँ पे बैच में नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो बैच है उसमें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, समय पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो 4 मई से पहले एनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस दिखेंगे, क्लास 6 से रिलेटेड, क्लास 9 से रिलेटेड, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। जो जिस भी बैच में आप इंटरेस्टेड है क्लिक करके प्रोसीड करके आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने में दिक्कत आ जाए या फिर आपको जानना है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, या किस एग्जाम की हमको तैयारी करनी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी लगातार द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी अपडेट, नोटिफिकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय क्लास 9 में जाने का सपना रखते हैं, चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए इस बार, नवोदय विद्यालय से ही हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 4 मई से। तो 4 मई के पहले बैच में एनरोल कर लीजिए ताकि आप ऑफर का फायदा उठा सके। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।